हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सिक्सटी क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जो है क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं। आज उस फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम हम लोग 3 पढ़ेंगे। फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल एंड थर्ड रूल। तो इसमें पहला हम लोग प्रतिबिंब का नियम पढ़ेंगे। तो इसमें ध्यान देना है, प्रथम रूल में क्या कहा जाता है। यहाँ पर हम हेडिंग लगाएंगे प्रथम नियम। हेडिंग है प्रथम नियम। आपका पहली हेडिंग है प्रथम नियम। देखिए प्रथम नियम में क्या होता है, ठीक है, एकदम ध्यान दीजिएगा कि प्रथम नियम में आपके इसमें जो भी गोलीय दर्पण की बात किया गया है, तो इसमें आपको गोलीय दर्पण के प्रकार हमने पढ़ाया था। जो है एक अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण होता है। तो इसमें प्रथम नियम में दर्पण खींचे जाएंगे तो आपको दोनों दर्पणों पर आपके प्रतिबिंब का नियम पढ़ना है। ये दोनों दर्पणों पर प्रतिबिंब के नियम पढ़ना है और आप जो है पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें आपको प्रथम नियम की बात करना है, तो हमें गोलीय दर्पण की बात किया गया है। तो गोलीय दर्पण में पहला हम दर्पण आपको प्रदर्शित करेंगे, कहेंगे कि एक जो है खींचा जा रहा है अवतल दर्पण। कौन सा? एक जो है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हो गया, अवतल पृष्ठ हो गया। और इसी के समानार्थी में हम खींचेंगे एक जो है इसी का उत्तल। इसी का क्या खींचेंगे? उत्तल खींचेंगे। समझ में आ गया। अब देखिए इसी को कह रहा है कि जब हम उभरे हुए पृष्ठ को कलई कर देते हैं तो दबा हुआ पृष्ठ परावर्तक हो जाता है, उसे कहते हैं अवतल दर्पण। उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। जिसके उभरे हुए पृष्ठ को कलई कर देते हैं तो दबा हुआ पृष्ठ परावर्तक हो जाता है, तो उसे कहते हैं अवतल दर्पण। तो इसमें अवतल दर्पण के एक जो है वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष को जो मिलाने वाली रेखा होती है, यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि दर्पण के ध्रुव P तथा दर्पण के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष। अब यहाँ पर दर्पण के मध्य भाग में जो है दर्पण P हो जाए, यानी कि मुख्य अक्ष P हो जाए, सॉरी, इसका जो है आपका ध्रुव P हो जाएगा, इसका दर्पण का फोकस कैपिटल F हो जाएगा और इसका वक्रता केंद्र आपका C हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इसमें कैसी हमारी प्रकाश की किरण चलती है। कहा जाता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण तल से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। किससे होकर जाती है? मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। समझ में आ गया। इसी तरह से आपको इस पृष्ठ में पढ़ना है। इस पृष्ठ में बताया जा रहा है कि यदि दबे हुए पृष्ठ को कलई कर दिया जाता है तो उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक हो जाता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। समझ में आ गया। इसकी परिभाषा क्या बोला गया है कि दबे हुए पृष्ठ को जब कलई कर देते हैं तो उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक हो जाता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं या उसे हम अपसारी दर्पण कहते हैं। तो अब यहां से इसके दर्पण के मध्य भाग से एक हमारे मुख्य अक्ष रेखा खींची जाएगी जो दर्पण के ध्रुव P, मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र को C को मिलाने वाली ये रेखा होती है। अब इसी तरह से जैसे इसमें हम पढ़े हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, उसी तरह से इसमें भी पढ़ेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण। अब यहां से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरण तल से टकराने के पश्चात यह अपसरित हो जाती है। क्या होती है? अपसरित हो जाती है। लेकिन ऐसा प्रदर्शित होता है कि मुख्य फोकस से प्रकाश की किरण आती हुई प्रदर्शित होती है। कहां से? मुख्य अक्ष के जो है समांतर ये चल रही है प्रकाश की किरण, तल से टकराती है, तल से टकराने के पश्चात अपसरित हो जाती है।
अपसरित होने का मतलब कि उसी से टकरा करके वह फैल जाती है चारों तरफ, उसी को अपसरित कहा जाता है। तो यह अपसरित हो गया। जब अपसरित हो जा रही है तो यह ऐसा प्रदर्शित हो रहा है कि यह दर्पण के मुख्य फोकस से प्रकाश की किरण आती हुई प्रदर्शित होती है। यह रूल नंबर आपका फर्स्ट हो गया। अब रूल नंबर सेकेंड क्या कहता है? द्वितीय नियम। देखिए ध्यान से, यहां पर मैं द्वितीय हेडिंग लगा रहा हूं, द्वितीय नियम। इसको तीनों नियम को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम में आपको ध्यान रखना है कि इसी में देखिए, अब एक जो है आपका खींच रहे हैं हम यहाँ पर अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण हो गया, जिसके उभरे हुए पृष्ठ को कलई कर देते हैं तो दबा हुआ पृष्ठ परावर्तक हो जाता है, उसे कहते हैं अवतल दर्पण। और दर्पण के मुख्य अक्ष में एक रेखा खींची जाती है, खींचा गया अवतल दर्पण के जो है यहाँ पर एक रेखा खींची गई जो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस को मिलाने वाली रेखा होती है, उसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहते हैं। अब यहीं पर कह रहा है कि प्रकाश की किरण यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर चली है, तब इसमें कैसे चलेगी हमारी प्रकाश की किरण? कहा जाता है कि प्रकाश की आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, ठीक है। आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है और तल से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दूसरा नियम है। ये प्रकाश की किरण आ रही है, मुख्य फोकस यानी कि यफ से होकर के क्या हो रही? जा रही है। यह मुख्य फोकस से होकर जा रही है और तल से टकराने के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह अवतल दर्पण के दूसरा रूल है। अब इसी का उत्तल दर्पण में आप पढ़ेंगे तो यहां पर मैं खींच रहा हूं उत्तल दर्पण का डायग्राम। कहा जाता है कि इसके दबे हुए पृष्ठ को कलई कर देते हैं तो उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक हो जाता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब इसी के दर्पण के मध्य भाग से एक रेखा खींची जाएगी जिसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको क्या कहेंगे हम? मुख्य अक्ष कहते हैं। इसी रेखा पर हमारा यह जो है आपका दर्पण का ध्रुव P हो जाएगा, यहीं पर मुख्य फोकस F हो जाएगा, यहीं पर वक्रता केंद्र C हो जाएगा। समझ में आ गया? अब जैसे ही इसमें प्रकाश की किरण चली है वैसे ही आपकी प्रकाश की किरण चलाना है, एकदम सेम टू सेम। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि जब आने वाली प्रकाश की किरण तल से टकराती है और तल से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, लेकिन ऐसा प्रदर्शित होता है कि ये प्रकाश की किरण मुख्य फोकस पर जाकर के मिलती हुई प्रदर्शित होती है। ठीक है, हो गई। अब यहां से प्रकाश की किरण चली, तल से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये द्वितीय नियम हो गया। अब यहां पर आपको तृतीय नियम देखना है, एकदम ध्यान से देखिएगा यहां पर। अब हम तृतीय नियम लगा रहे हैं। तृतीय नियम क्या कहता है? तृतीय नियम में देखिए, एक हम खींच रहे हैं अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, जिसके उभरे हुए पृष्ठ को हम कलई कर दिए। जिसके क्या कर दिए? उभरे हुए पृष्ठ को कलई कर देते हैं तो दबा हुआ पृष्ठ परावर्तक हो जाता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहते हैं। समझ में आ गया? तो अब इसी पर एक हम मुख्य अक्ष रेखा खींचते हैं जो दर्पण के एकदम मध्य भाग पर जाके स्थित होती है। जहां पर ये मिलती है दर्पण के मध्य भाग में, उसे कहते हैं हम कौन सा? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। P हो गया। अब यहीं पर आपका ये मुख्य फोकस F हो जाएगा, यह जो है वक्रता केंद्र हो गया। अब यहां पर कह रहा है कि प्रकाश की किरण, आने वाली प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तल से टकराने के पश्चात उसी मार्ग से वापस चली जाती है। जैसे यहां से हमारी आने वाली प्रकाश की किरण आ रही है और वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, तल से टकरा रही है, अब जा रही है और यहां से और तल से टकराने के पश्चात उसी मार्ग से क्या हो रही है? वापस चली जा रही है। यह जो है आपके अवतल दर्पण में कह रहा है तृतीय नियम। तो उत्तल दर्पण में क्या कहता है? देखिए, यह हो गया उत्तल दर्पण।
जिसके दबे हुए पृष्ठ को कलई कर देते हैं तो उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक हो जाता है, उसे कहते हैं उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर इसके दर्पण के मध्य भाग से एक रेखा गुजरती है जिसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष। यह दर्पण का मध्य बिंदु आपका P हो जाएगा जिसे हम ध्रुव कहते हैं। यहाँ पर आपका F हो जाएगा मुख्य फोकस, यहाँ पर वक्रता केंद्र C हो गया। ठीक, अब यहाँ पर आगे कह रहा है कि जैसे इसमें प्रकाश की किरण आई है वैसे ही प्रकाश की किरण क्या होगी? वापस चली जाती है। अब ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि आने वाली प्रकाश की किरण आ रही है, आने वाली प्रकाश की किरण तल से टकरा रही है और तल से टकराने के पश्चात उसी मार्ग से वापस चली जा रही है, लेकिन ऐसा प्रदर्शित हो रहा है कि वक्रता केंद्र से आती हुई प्रदर्शित होती है या आती हुई प्रतीत होती है। समझ में आ गया? ये हो गया आपके 3 नियम। इन्हीं 3 नियमों को मिला करके आपके एक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इन्हीं 3 नियमों को मिला करके क्या होगा? एक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। आपको रूल याद रखना है कि फर्स्ट रूल में क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, टकराती है, फोकस से होकर के जाती है। क्या होगा? मुख्य यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, टकरा रही है, फोकस से होकर जा रही है, फोकस से होकर जाती है, समांतर हो जाती है, फोकस से होकर जाती है, समांतर हो जाती है। तीसरा कहता है, ठीक है, अब यहां पर देखिए इसमें क्या कह रहा है रूल नंबर फर्स्ट में, ध्यान से सुनिएगा, समांतर आती है, फोकस से होकर जाती है। फिर इसमें क्या कहता है कि फोकस से होकर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरा नियम में क्या होगा? फोकस से आती है, समांतर हो जाती है। पहला में कहेगा कि समांतर आती है, फोकस से होकर जाती है, और दूसरा में कहेगा कि फोकस से आती है और समांतर हो जाती है। तीसरा कहता है कि वक्रता से आती है, फिर वक्रता से रिटर्न हो जाती है। वक्रता से आती है, फिर क्या होती है? वक्रता से वापस चली जाती है। ये नियम है याद करने का। ये तीनों नियम याद रहेंगे तो आपके गोलीय दर्पण में 8 प्रकार के प्रतिबिंब आप खींच पाएंगे। कितने प्रकार के प्रतिबिंब खींच पाएंगे? 8 प्रकार की प्रतिबिंब खींच पाएंगे। उसमें जो है 6 जो है आपका बनेगा उत्तल दर्पण के द्वारा, ठीक, सॉरी, अवतल दर्पण के द्वारा 6 बनेंगे और उत्तल दर्पण के द्वारा 2 बनेंगे। ठीक है, तो यह नियम है, इस नियम को ध्यान में रखिएगा। इस नियम को जितना ये मैं खींचा हूं इसी पर इसी की सारी परिभाषा में बोल दिया हूं। अब आप लोग को इसको नोट डाउन करना है। कैसे आप करेंगे? रूल नंबर याद रखिएगा, इसको हम रूल नंबर फर्स्ट कहेंगे, या रूल नंबर सेकेंड हो जाएगा, या रूल नंबर थर्ड हो जाएगा। वहां पर जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये रूल नंबर आपको याद रखना पड़ेगा कि रूल कौन कौन सा लग रहा है। एक प्रतिबिंब खींचने के लिए या तो पहला दूसरा साथ में लगेगा, या तो पहला तीसरा लगेगा, या तो दूसरा तीसरा लगेगा। इसमें से 2 नियम लगा करके एक प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे आप। समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब का, गोलीय दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें आपको ध्यान देना है कि गोलीय दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम, तो हम दोनों दर्पण हम लिख रहे हैं। ठीक है, दोनों दर्पण बनाएंगे। किस प्रकार से बनेंगे देखिए, यहां पर पहले हम बात करेंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण हो गया। फिर इसके बाद हम इधर बात करेंगे उत्तल दर्पण। ठीक है, अब यहीं पर आपको पूरा का पूरा समझ जाना है कि किस प्रकार से आप लोग को पढ़ना है प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। ठीक है, इसके द्वारा आप ध्यान में रखिएगा कि जब 6 बन रहे हैं तो इसमें से जो है आपका वास्तविक और आभासी ये दोनों बनाता है। अवतल दर्पण प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी दोनों बनाएगा, और जो है उत्तल दर्पण जो है प्रतिबिंब केवल जो है आभासी बनाता है। क्या बनाएगा? केवल
आभासी बनेगा। पहले तो हम लोग समझेंगे कि यह कैसे 6 प्रकार का बनता है। देखिए डायग्राम में यहां पर मैं बना रहा हूं एक अवतल दर्पण। जो उभरे हुए पृष्ठ को कलई कर देते हैं तो दबा हुआ पृष्ठ परावर्तक हो जाता है, उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। उसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। यहां पर खींचा जाएगा एक मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष यहां पर ये ध्रुव P हो जाएगा, यहां पर मुख्य फोकस आपका F हो जाएगा, यहां पर वक्रता केंद्र आपका C हो जाएगा। ठीक, और इसका मैं डायग्राम यहां पर खींचूंगा और यहां पर मैं बनाऊंगा एक उत्तल दर्पण। जो दबे हुए पृष्ठ को कलई कर देते हैं तो उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक हो जाता है। उभरा हुआ पृष्ठ क्या हो जाएगा? परावर्तक हो जाएगा। अब इसके जो है दर्पण के मध्य भाग से एक हम रेखा खींचते हैं जिसको हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। यहां पर ये दर्पण का ध्रुव P, यहां पर फोकस F, यहां पर वक्रता केंद्र C। ठीक, अब ध्यान दीजिए इसमें 6 प्रकार की वस्तुएं स्थित हो गई। पहला, जब वस्तु कहां पर स्थित हो? अनंत पर स्थित। ध्यान दीजिएगा यह वस्तु अनंत पर स्थित हो गया। ठीक है। दूसरी वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है। ठीक है। तीसरा जो है कह रहा है कि कहां स्थित होगी? वक्रता केंद्र पर। चौथा आपका स्थित होगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। पांचवा स्थित होगा फोकस पर। छठवां स्थित होगा ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। ये 6 गो वस्तु हो गई। 1 2 3 4 5 6। अब इसके 6 वस्तु हैं तो इनके 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनेंगे। इसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनेंगे। एकदम ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, ये अनंत पर की प्रतिबिंब बनेगी, आपके मुख्य फोकस पर बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है। दूसरा इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? इसके बीच में बनेगा। ठीक है, इससे थोड़ी सी बड़ा बनेगा। अब यहां पर जो वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी गई है तो इसका प्रतिबिंब यहां पर बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। कहां बनेगा? वस्तु के बराबर बनता है। और फिर इसके बाद जो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है तो वस्तु कहां बनेगा? इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? ये बनेगा आपका जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। यदि वस्तु फोकस पर स्थित रहेगी तो उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर बनेगा। कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। और यहां पर कह रहा है कि जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में बनती है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और बनती है। और कैसी बनती है? आभासी बनती है। कैसी बनती है? आभासी बनती है। 6 को प्रतिबिंब हो गया। अब 6 की स्थिति देखिए। अब क्या लिखा जाएगा? यहां पर आपकी अनंत पर वस्तु है, इस पर वस्तु कौन सी बनेगी? अनंत वाली वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा। फिर इसका जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है वस्तु तो उसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यह कैसा बनेगा। देखिए 6 प्रकार के बनेंगे। इसमें कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। मैं 6 की स्थिति में लिखूंगा। ठीक है। यहां पर एक पहली स्थिति कह रहा है जब वस्तु कहां पर स्थित हो? अनंत पर। यहां पर मैं कहा नोट करूं? यहां पर देखिए ये 6 स्थिति है। ठीक है। पहली स्थिति, ठीक है, वस्तु अनंत पर। कहां पर? वस्तु अनंत पर तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, ठीक है, वास्तविक उल्टा मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस पर कहां बनेगा? मुख्य फोकस पर। दूसरा जो है आपका दिया गया है कि वस्तु कहां पर? अनंत और वक्रता केंद्र। कहां? वक्रता केंद्र पर। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। ठीक है। उल्टा बनेगा।
वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। फिर इसके बाद कह रहा है कहां बनेगा, मुख्य वक्रता, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से, यानी कि वस्तु से छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। ये कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा। ठीक, यहां पर तीसरा हम देखेंगे, तीसरा कहां पर है, वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक, फिर इसके बाद जो है चौथा कह रहा है कि वस्तु कहां स्थित है, वक्रता केंद्र और फोकस पर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित है, तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। कहां पर बनेगा, ठीक है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। कहां बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। तो अब कह रहा है कि यह कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। समझ में आ गया, यह वस्तु के बराबर बनेगा। देखिए हाई, 1 नंबर का प्रतिबिंब, ये वस्तु 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर। तो इसका जो 1 नंबर प्रतिबिंब, यह दूसरा प्रतिबिंब, तीसरा प्रतिबिंब, चौथा प्रतिबिंब, ये 5वां प्रतिबिंब बनेगा, और यह आपका 6ठा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, मैं उसी तरह से स्थिति के आधार पर ये प्रदर्शित करता हुआ चला गया हूं। फिर इसी तरह से आपका 5वां दिया गया है कि वस्तु कहां स्थित है, मुख्य फोकस पर स्थित है। वस्तु कहां है, मुख्य फोकस पर है, तो यह अभी वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। और वस्तु से कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा। और छठी स्थिति कह रहा है इसका कि वस्तु कहां स्थित है, फोकस और ध्रुव के बीच में है। वस्तु का फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित है, तो वस्तु कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, आभासी बनेगा। और कहां बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कहां बनेगा, दर्पण के पीछे। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। नहीं, आभासी तो लिखा गया है। वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, आभासी बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। ये 6 जो है आपको स्थिति दिया गया है। यह वस्तु अनंत पर है, तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है, तो इसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। फिर इसके बाद कह रहा है कि वस्तु वक्रता केंद्र पर है, तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। यदि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है, तो वस्तु जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। फिर जो है कह रहा है कि वस्तु मुख्य फोकस पर है, तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। यदि वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में है, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे जो है सीधा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। ठीक, तो यह है आपको 6 प्रकार के प्रतिबिंब की स्थिति बता दिया गया। अब इसके बाद जो है उत्तल दर्पण में आपके दो जो है प्रतिबिंब बनते हैं। कौन कौन से, कह रहा है कि यदि वस्तु अनंत पर स्थित है, 1 नंबर, और वस्तु कह रहा है कि अनंत और ध्रुव के बीच स्थित है। ठीक, यह दूसरा। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है। पहला कह रहा है कि यदि वस्तु अनंत पर स्थित है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस पर बनेगा। कहां बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। यदि वस्तु जो है अनंत और ध्रुव के बीच में स्थित है, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, बीच में बनता है। कहां पर बनेगा, ध्रुव के बीच में। कैसा बनेगा, यह वस्तु से बहुत छोटा, आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। समझ में आ गया। यह कैसा बनेगा, यह भी वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा। ठीक, फिर इसके बाद
आभासी बनेगा, फिर इसके बाद जो है आभासी हो गया, फिर इसके बाद जो है सीधा बनेगा। ठीक, यह दो प्रकार के आपके प्रतिबिंब दिया गया है कि वस्तु से छोटा यह आभासी और सीधा बनता है, वस्तु से बहुत छोटा आभासी और सीधा बनता है। ध्यान में रखिएगा, हमने पहले ही बता दिया था कि अवतल दर्पण में 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनेंगे, जिसमें से आपको 5 वास्तविक बनेंगे, एक आभासी बनेगा, और उत्तल दर्पण में दोनों आभासी बनेंगे, दोनों वस्तु से छोटा बनेंगे। ठीक, समझ में आ गया? तो यह आपको दे दिया गया है एक लाइन में समझने के लिए। किस तरह से? आपको एक लाइन में समझने के लिए दिया गया है। तो आप एकदम ध्यान रखिएगा, इसको अच्छी तरह से समझिएगा। फिर इसके बाद हम अलग अलग पढ़ेंगे इसका पार्ट 2 में, जो है दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।